बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था चंद्रलोक। इस राज्य की रानी थी रानी परी, जो न सिर्फ सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। उसका राजमहल बादलों के ऊपर एक सुनहरी पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसे सब जादुई राजमहल कहते थे। राजमहल की खासियत, इस राजमहल की दीवारें चांदी जैसी चमकदार थीं, फर्श पर इंद्रधनुषी पत्थर जड़े हुए थे और हर कमरे में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। महल के चारों तरफ नीले गुलाबी बादल तैरते रहते थे, जिन पर परी सैनिक पहरा देते थे। इस महल की सबसे खास बात थी इसका जादुई फव्वारा। जो भी इस फव्वारे से पानी पीता, उसका मन साफ हो जाता और वह केवल सच्चाई बोल सकता था। रानी परी की दुनिया। रानी परी बहुत न्यायप्रिय और दयालु थी। वह हर सुबह अपने जादुई शीशे से पूरे राज्य की खबर लेती और जरूरतमंदों की मदद करती। वह बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनके लिए हर महीने एक खुशियों का मेला लगवाती थी। एक दिन, जब रानी परी अपने फूलों के बाग में तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी एक उड़ता हुआ कबूतर उसके पास आकर बैठा। उसके पंखों में एक सुनहरा संदेश बंधा था। रानी ने उसे खोला और पढ़ा। रानी परी, मदद करो। अंधकार का राजा काल भैरव हमारी धरती पर हमला करना चाहता है। वह तुम्हारे जादुई राजमहल की शक्ति चुराना चाहता है। अगर वह सफल हो गया, तो सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। धरा देवी, पृथ्वीलोक की रक्षक। रानी परी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और महल के मंत्र सभा को बुला लिया। मंत्र सभा की योजना। मंत्र सभा में सभी जादुई प्राणी इकट्ठा हुए। चांद बूंद बौना, मधुपरी, सूरजपंख ड्रैगन और नीलीबिला नागिन। सब चिंतित थे। रानी परी ने सबको शांत किया और कहा, हम अंधकार से डरेंगे नहीं। हम प्रेम और प्रकाश की शक्ति से उसका सामना करेंगे। सबने मिलकर एक योजना बनाई। राजमहल की रक्षा कवच को और मजबूत करना होगा, जादुई फव्वारे की सुरक्षा बढ़ानी होगी और 7 रहस्यमयी दीपकों को एक साथ जलाना होगा, जो केवल सच्चे दिल से जलते हैं। 7 दीपकों की खोज। रानी परी ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा। 1. वीरवायु, जो हवा से बात कर सकता था। 2. अग्निकुंवर, जो आग में भी जलता नहीं था। 3. जलरानी, जो जल की देवी थी। 4. धरतीलाल, जो पत्थरों से संवाद कर सकता था। 5. स्वर्णवृंग, एक बोलने वाली मधुमक्खी। 6. चमकनी परी, जो अंधेरे में चमकती थी। 7. और खुद रानी परी, जिनका हृदय सबसे शुद्ध था। हर दीपक किसी न किसी चुनौती से जुड़ा था। एक दीपक सिर्फ सच्चाई से जलता, दूसरा करुणा से, तीसरा साहस से, और इसी तरह सभी 7 भावनाओं से जुड़े थे। हर योद्धा ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सभी दीपक लाकर महल के दीपगृह में रख दिए। जब सभी दीपक एक साथ जले, तो पूरे राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक सुनहरी घुंघरू की आवाज आए और आवाज गूंजने लगी, प्रकाश की शक्ति तैयार है। काल भैरव का हमला। उसी रात काले बादलों का तूफान आया। बिजली चमकी और भयंकर गर्जना के साथ काल भैरव प्रकट हुआ, काले कपड़ों में लिपटा, लाल आंखों वाला और एक काली तलवार लिए। उसने हंसते हुए कहा, अब ये महल मेरा होगा और सारा संसार अंधकार में। लेकिन जैसे ही उसने महल की ओर कदम बढ़ाया, दीपगृह का प्रकाश उससे टकराया और वह चौंक गया। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बोली, जब तक सच्चाई, प्रेम और प्रकाश है, अंधकार जीत नहीं सकता। फिर सब योद्धा एक साथ खड़े हो गए। जादुई फव्वारे का जल आकाश में उड़कर एक विशाल रक्षा चक्र बना चुका था। कालभैरव ने हमला किया, लेकिन प्रकाश की शक्ति से उसकी तलवार टूट गई। कालभैरव का परिवर्तन। तभी रानी परी ने अपनी छड़ी से एक जादू किया। एक सत्य दर्पण उसके सामने लाकर रखा। इसमें अपना असली रूप देखो, उसने कहा। कालभैरव ने जब खुद को देखा, तो वह कांप उठा। उसका चेहरा दुख और अकेलेपन से भरा था। वह बोला, मैं भी कभी रोशनी का रक्षक था, पर मुझे धोखा मिला और मैं अंधकार में चला गया। रानी परी ने मुस्कुराकर कहा, हर अंधकार में एक रोशनी छुपी होती है, अगर तुम चाहो तो लौट सकते हो। कालभैरव की आंखों से आंसू बह निकले। दीपगृह के 7 दीपकों की लौ और तेज हो गई। अंधकार दूर हुआ और कालभैरव फिर से रक्षक भैरव बन गया। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रानी परी ने उसे जादुई राजमहल का संरक्षक बना दिया। महल की सुरक्षा पहले से दुगनी हो गई। अब वहां अंधकार से नहीं, सच्चाई, प्रेम और आशा से भरी कहानियां गूंजती थीं। रानी परी का जादुई राजमहल एक बार फिर से प्रेम, रोशनी और जादू का प्रतीक बन गया और बच्चों को सिखाया गया, अगर दिल सच्चा हो तो अंधकार भी दोस्त बन सकता है।
परी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।